आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीरीज में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा तो क्या होता है, किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। कि या तो कोई एक्स का फंक्शन था, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, या फिर वाई के फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर वाई के रिस्पेक्ट में, इस तरह की चीज़ें। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो dy बाय dx। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन डिफरेंशिएट होता था x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब और फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो गया 2x इंटू। हाँ, अब मान लो सेम क्वेश्चन को अगर हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट dy बाय dy, ये क्योंकि पहले ये स्क्वायर किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में, फिर x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा इधर 1 एंड ये dx बाय dy, ठीक। तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे थे, है ना। अब क्या कि क्वेश्चन कुछ मान लो इस तरह का आपको मिले कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब with respect to root x. Find derivative of x cube with respect to root x. तो यहाँ पे तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि जब आप dy बाय dx लिखते हो, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये dy बाई dx है, ये हमें डेरिवेटिव बता रहा है किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे x क्यूब को रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये कुछ इस तरह का चीज हो जाएगा, d x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में भाई, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो वो चीज आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो मान लो क्वेश्चन रहे आपका कि डेरिवेटिव ऑफ f(x) with respect to gx। f(x) का डेरिवेटिव फाइंड करना है gx के रिस्पेक्ट में, d f(x) by d, ठीक। डेरिवेटिव ऑफ f(x) with respect to डेरिवेटिव ऑफ gx। हाँ, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरह का एक क्वेश्चन ये दिया है ना। इसी ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इसी का एग्जाम्पल इसको आप समझ सकते हैं। तो इसमें करते क्या है वो समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये फंक्शन f(x) है, ये gx। तो f जो है किसका फंक्शन है, x का, g भी किसका फंक्शन है, x का। मीन्स दोनों में वेरिएबल यहाँ पे x ही है, f में भी f का भी वेरिएबल x, g का भी वेरिएबल x। तो यहाँ पे df(x) बाई dgx फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें स्टेप 1
स्टेप 1, आपको fx का डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये f जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। f डैश x, ये हो गया। सेकेंड स्टेप 2, अब की बार gx का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ये भी g भी x का फंक्शन है, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको हम लोग लिख लेंगे g डैश x। तो इस तरीके से जो fx था x का फंक्शन, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, gx वो भी x का फंक्शन था, उसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया हमने। ये हो गया f डैश x बाय g डैश x। ओके, अब ये dfx बाय dgx जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं dfx by dx divided by dgx by dx. This will be equal to f dash x upon g dash x. तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू gx। समझ गए? तो ये जो fx और gx है, इन दोनों को x के रिस्पेक्ट में सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक ना। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो मिल जाएगा dfx बाय dgx। ठीक, तो यहाँ से और यहाँ पे साथ के साथ एक चीज ध्यान क्या रखना है कि कहीं पे ये g डैश x जीरो ना हो जाए। ओके, जीरो नहीं हो, जीरो हो जाएगा तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो ये इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो dx³ बाय d रूट अंडर x ये है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या, पहले फंक्शन को लेट fx इज इक्वल टू x³ और gx इज इक्वल टू रूट x। अब यहाँ पे आप लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। x के रिस्पेक्ट में x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x। ओके, तो ये जो होगा यहाँ पे dfx बाय dgx, इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या, ये हमारा fx/dx का वैल्यू अगर पुट कर दें तो dx³ बाय d रूट अंडर x इज इक्वल टू dx³ बाय dx डिवाइडेड बाय d रूट अंडर x बाय dx, which will be equal to 3x स्क्वायर बाय 1 बाय 2 रूट x। ठीक हो गया आंसर। इस ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो 3 इंटू 2 6 और ये पावर 2 हाफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस हाफ 5 बाई 2 x टू द पावर 5 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसमें एक दो और एग्जांपल देते हैं कि क्या करते, कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान सा एक टॉपिक है। ये क्वेश्चन दूसरा, find derivative of tan inverse x with respect to sin x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में भाई, sin x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करोगे, आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है वो आप देख लो।
डी टेन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, दोनों यहाँ पे एक्स का फंक्शन, मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, क्या, डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स डी साइन एक्स बाय डी एक्स। ओके, अब इस दो चीज को सेपरेटली आप कहीं पे सॉल्व कर लो अलग से, तो अलग से सॉल्व करोगे लगेगा बड़ा आसान सा चीज है ना, यहाँ पे साथ के साथ भी कर सकते हो, कोई नहीं। तो अगर हम अलग से सॉल्व करें, डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में cos एक्स। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो अपने प्लेस पे, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय cos एक्स, तो ये फाइनली आ जाएगा 1 बाय cos एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स का ये फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे जो fx और gx है। ठीक, बट उसमें जो प्रोसेस का हमें ध्यान रखना है वो प्रोसेस यही है, ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, अब इसमें एक हम लोग हायर डेरिवेटिव, एक होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है नेक्स्ट, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो इससे अलग टॉपिक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इससे अलग टॉपिक है, ये मत समझना किसी के सब टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि सबके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx, ये हमें मिल जाता है भाई एफ डैश एक्स, इसको लिख देते हैं एफ का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये जो फंक्शन ये पहले था, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ये चीज़ हमें मिला। अब अगर ये जो एक बार डिफरेंशिएट करके आया, इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसा होगा और क्या प्रोसेस है उसे जानते हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखो जो लिखा है ये चीज़, इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो दिस इज डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, यही है ना ये डी वाई बाई डी एक्स, इसी को लिखते हैं। तो अब अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करना हो तो अब डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स, फिर से जो डी वाई बाई डी एक्स आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। इस चीज को हम लोग लिखते हैं ऐसे, डी टू वाई बाय डी एक्स टू, डी टू वाई बाय डी एक्स टू। ठीक, मतलब एक बार जो डिफरेंशिएट होकर के मिला उसको फिर से हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको लिखेंगे f डबल डैश x। एक बार डिफरेंशिएट था, एक डॉट लगाया था, दो बार में दो बार, ठीक ना, ये सारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग कहते हैं
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस वन इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, जो एक बार डिफरेंशिएट होकर के आया उसको फिर से डिफरेंशिएट किए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर जो आया तो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई dx2, ये इसको लिखते हैं ऐसे d3y बाई dx3 इज इक्वल टू ठीक। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से हम लोग आगे करते गए हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बट अभी क्लास 12 और जेई मेंस एडवांस के हिसाब से बहुत अधिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज हमें नहीं करना होता है। तो अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर, ये सेकेंड मैक्सिमम क्वेश्चंस सेकेंड ऑर्डर तक में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एक्सेप्शनल केस है कि थर्ड ऑर्डर तक पहुंचेगा या तो नहीं पहुंचेगा। अब इसी चीज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है ना। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इन सब का जनरलाइज्ड फॉर्म, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। n क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर। तो अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा dny बाय dxn, यहाँ पे fnx का मतलब ये n टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। ओके, ये इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे पा सकते हैं, क्या मतलब क्या करना होगा, प्रोसेस क्या है। y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि d2y बाई dx2 क्या होगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो किस तरीके से फाइंड करोगे आप। तो फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू साइन x है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। एक फर्स्ट बार x के रिस्पेक्ट में, एक cos x आ गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो एक बार डिफरेंशिएट करके मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ये हो जाएगा माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये हो गया। ठीक, d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस साइन x। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जांपल है, दूसरे हर एक क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। मान लो क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, d2y बाई dx2 फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो किस तरीके से फाइंड करें, तो सबसे पहले तो आपका जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x है, वहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो dy बाई dx। तो यहाँ पे देख पा रहे हो u इंटू वी दो फंक्शन है, तो 10x को हमने कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब की बार एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर, इसलिए हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर
d2y/dx2 में क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले इस वाले को 2 बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, तो x into tan x u into d का फंक्शन u into d के जैसा। तो 2 को कांस्टेंट रखा हमने बाहर में, कांस्टेंट है तो अब x into tan x का डिफरेंशिएशन, x कांस्टेंट tan x का sec स्क्वायर x प्लस आपकी बात tan x कांस्टेंट x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया प्लस अब इधर x स्क्वायर sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस अब की बार x स्क्वायर कांस्टेंट sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 sec x into sec x tan x, ये हो गया भाई d2y/dx2 इस वाले फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक चीज समझने के लिए इसमें कि ये sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जो हमने किया x के रिस्पेक्ट में वो कैसा, ये चैन रूल में आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जो sec स्क्वायर x है इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले तो स्क्वायर फंक्शन, ये स्क्वायर वाले फंक्शन पर हो जाएगा 2 आगे चला आया पावर 2 - 1 तो सिर्फ 2 sec x, फिर sec x का डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x into इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये x स्क्वायर tan x का x के रिस्पेक्ट ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर से इस चीज को डिफरेंशिएट करो, ठीक ना। तो बट उस तरह का थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर इतना कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, बट हाँ सेकेंड ऑर्डर तक का क्वेश्चन बहुत सारा आता है। सेकेंड ऑर्डर का यूज भी काफी अधिक है। जब अभी हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें इसका यूज देखने को मिलेगा, इसका अपना इम्पोर्टेंस है। अब इसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस वाले में भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आ सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे किस तरीके से फाइंड करते हैं और क्या गलतियाँ वहाँ पे हो सकती है उसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके बिना किसी गलती के। तो इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि अपने पास एक फंक्शन है x = a sin t, फिर y = 2a² cos t, x = a sin t, y = 2a² cos t। यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx2 = what। अभी तक आप लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन में इसमें x और y अगर हो तो उसको dy/dx कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोगों ने सीखा है कि अगर हमें dy/dx फाइंड करना हो, देखते हैं कि पहले किस पैरामीटर के फॉर्म में है। तो dy/dx यहाँ पे देख रहे हैं कि y जो है उसका भी पैरामीटर t है, x का भी पैरामीटर t है, तो इसको लिखा जा सकता है dy/dt/dx/dt। y को भी जो है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो
यहाँ पे आप देखो तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी 2a² माइनस साइन टी dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a² माइनस साइन टी एंड हियर dx by dt is equals to a cos t. So a cos t ए से ए कैंसिल हो गया। यहां से हमें मिला dy by dx क्या माइनस 2a tan t माइनस 2a tan t ये हमने लिख दिया dy बाई dx। यहाँ तक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा। अब इसमें हायर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। क्या करना है d2y बाई dx2। तो d2y बाई dx2 अभी आपने समझा कि ये होता क्या है कि dy बाई dx जो है उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसको भाई dy बाई dx को जो हमारे dy बाई dx मिला है उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है हमें। तो यहाँ पे dy बाई dx आपको मिला माइनस 2a tan t। तो आप डिफरेंशिएट किसको करोगे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है माइनस 2a tan t। माइनस 2a तो कांस्टेंट है वो बाहर रह गया। tan t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे b tan t बाय tan किसका फंक्शन t का फंक्शन फिर t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में फाइनली x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा माइनस 2a tan t का t के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर t dt बाई dx। ये dt बाई dx कहाँ से मिलेगा आपको तो dt बाई dx के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये dx बाई dt है dt बाई dx इसका उल्टा 1 बाई इतना लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई a cos t dt बाई dx का वैल्यू ये a से ये एक a कैंसल cos t ऊपर आएगा वो भी sec हो जाएगा तो माइनस 2 sec क्यूब t। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझिए कि x इक्वल टू a sin t y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos t। यहाँ पे इस पैरामेट्रिक फंक्शंस में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। dy बाई dx पहले हमने d2y बाई dx। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे फाइंड होगा भाई y भी t पैरामीटर के टर्म में है x भी पैरामीटर t के टर्म में है। तो dy बाई dx को लिखा जा सकता है dy बाई dt बाई dx बाई dt इक्वल्स टू dy बाई dt क्या होगा और dx बाई dt वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया dy बाई dx। अब dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करना है तब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो d2y बाई dx2 एक्चुअली क्या होता है कि dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन। सो d बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx यहाँ पे माइनस 2a tan t था माइनस 2a tan t हमने लिखा माइनस 2a कॉन्स्टेंट tan t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले tan का तो tan किस यहाँ पे tan t को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे चेन रूल का हम लोग यूज कर रहे हैं कि tan किसका फंक्शन है t का। तो tan का डिफरेंशिएशन सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में फिर t
टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टेन टी का टी के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर टी और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब डी टी बाई डी एक्स तो यहाँ पे है, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं कहाँ से भाई, डी एक्स बाई डी टी से। तो डी एक्स बाई डी टी को अगर उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो डी टी बटे डी एक्स तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें डी टी बटे डी एक्स, इसका उल्टा 1 बटे ये कॉस टी मिलेगा। तो उसको यहाँ पे ले जाकर के पुट कर दिया और कैंसल आउट वगैरह करने पे फायदा सॉल्व किया हमने, तो हमें मिला -2 सेक क्यूब टी। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। ये हमने देखा। एक इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए एक और एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो फंक्शन x इज इक्वल टू टेन इनवर्स t हो, y इज इक्वल टू e टू द पावर t। यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है d2y बाई dx2। d2y बाई dx2 क्या होगा ये बताना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज dy बाई dx। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, x भी t के टर्म में, y भी t के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये dy बाई dt e टू द पावर t। तो dy बाई dx जो है ये हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो e टू द पावर t बाय 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, आगे ये रहेगा e टू द पावर t 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा dy बाय dx हो गया। अब dy बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2 के लिए क्या करना है कि जो पहली बार में डिफरेंशिएट करके हमें मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला उसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा हमें डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये जो आपके पास फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे u इंटू भी लगा सकते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर t इंटू डी टी बाय डी एक्स प्लस, अब की बार e टू द पावर t कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का। 1 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2t इंटू डी टी बाय डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा किस तरीके से इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो टर्म है dt बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे इसका उल्टा करके जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर e टू द पावर t dt बाई डी एक्स, इसका उल्टा करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे e टू द पावर t इंटू 2t और dt बाई डी एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब इन सब में चाहें तो कॉमन e टू द पावर t और 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t
1 प्लस टी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ओके, ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर भी हो गया है ना, तो इसको भी लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया भाई d2y बाय dx2 फाइंड। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फंक्शंस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है इस वाले टर्म में, यहाँ पे जब पैरामेट्रिक में हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो पहला वाला तो dy बाई dx आप निकाल लेते हो बड़े आसानी से। दूसरा जब यहाँ पे d2y बाई dx2 फाइंड करते हो पैरामेट्रिक में, तो ये जो पैरामीटर वाला जो डिफरेंशिएशन होता है dt बाई dx या फिर जो भी पैरामीटर हो वहाँ पे, वो लोग लिखना भूल जाते हैं, वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे dt बाई dx, dt बाई dx, dt बाई dx, यहाँ पे पैरामीटर t था इसलिए t के टर्म में दिख रहा है। तो इस वाले चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी ये यूज होगा, क्योंकि जो भी पैरामीटर रहेगा यहाँ पे वो फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है भाई, तो यहाँ पे ये खत्म नहीं हो जाएगा, ये डेरिवेटिव वाला टर्म आपको मिलेगा, इसको ध्यान में रखना है जब पैरामेट्रिक वाले को हम लोग वाले क्वेश्चन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब। तो इस तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व करेंगे और पहले अच्छे से लेक्चर को देख लें, उसके बाद फिर सॉल्व करें, ठीक। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।